नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता इंडिया एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल बिहार से सनी जी ने पूछा है। बहुत सिंपल सवाल है, एक कंसेप्ट था, वो अगर आप समझ गए होते तो ये सवाल आप खुद लगा लेते। देखिए, इनका कहना था कि साहब एक आर्टिलरी है, यानी तोप खाना है, और उसने सेल यानी कि जो बम है, गोला उसने फेंक दिया, यू वेलोसिटी से फेंका, और ये जाके टारगेट पे लगा। यानी कि इसकी जो रेंज थी, ये आपने यहां से फेंका, ये इसका टारगेट था, यहां लगा। यहां पे इन्होंने कहा कि T1 समय लगा। पहली बार में कोई एंगल लिया होगा, थीटा डिग्री बनाया, यू वेलोसिटी से फेंका तोप का गोला और टारगेट पे लगा जिसकी रेंज r थी, समय t2 था। अब इन्होंने कहा कि सर वेलोसिटी सेम रखी हमने, रेंज भी सेम रखा, और दोबारा हमने जब इसको फेंका तो फिर टारगेट पे गया, T2 लगा, यानी कि जो टाइम पीरियड था किसी वेलोसिटी से गया, u वेलोसिटी से गया, रेंज उसकी सेम थी, r यानी टारगेट सेम था, रेंज सेम था, और टाइम T2 लगा। तो इन्होंने कहा कि सर हमें T1 और T2 बता दीजिए कितना होगा। एक कंसेप्ट मैंने कहा था इसके अंदर था, जो अगर आपको मालूम होता तो काम बन जाता। क्या कि अगर आपको रेंज सेम रखनी है तो अगर एक थीटा से फेंक रहे हैं तो दूसरा किससे होना चाहिए? दूसरा 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो बिल्कुल सही रेंज पे गिरेगा, टाइम पीरियड अलग होगा। यानी कि अगर किसी पार्टिकल को, बॉल को, गोले को, ऑब्जेक्ट को हम थीटा से फेंकते हैं या 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं, इन दोनों केस में रेंज सेम होती है। टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, रेंज आपकी सेम रहेगी। ये थ्योरी में कहीं ना कहीं देखिए बहुत हमने पढ़ाया है, आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपके लोकल गुरु ने जरूर पढ़ाया होगा, बस इसी का यूज कर लेते हैं। अरे भाई, एक 30 डिग्री भेज दो, एक 90 में से 30-60 डिग्री फेंक दो, रेंज दोनों सेम होगी। ठीक, आइए T1 T2 निकालते हैं, गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, 2u साइन थीटा। ये पहले वाला केस ले लिया, दूसरा केस ले लिया 2u साइन, अब की बार किससे फेंका है? 90 माइनस थीटा से, क्योंकि आपकी रेंज जो है वो सिमिलर होगी। बस काम बन गया। ये बराबर होगा 290 माइनस थीटा कॉस थीटा। आपको क्या चाहिए था? प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए। T1 इंटू T2, इसका इससे गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ये जी और ये जी है जी। रेंज के टर्म में उत्तर चाहिए था, और रेंज आप जानते ही हैं क्या होती है भाई, चाहे उससे फेंको चाहे उससे फेंको, साइन 2 थीटा अपॉन जी। होता ही नहीं होता है। या इसको और खोल दीजिए, या इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए 2u स्क्वायर, इस 2 को अंदर ले जाइए, साइन थीटा कॉस थीटा, एम ए राइट, जी इंटू जी कर लीजिए। बस आपका काम बन गया। देखिए u स्क्वायर, ये आपका साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाफ एंगल फार्मूला। अब देखो बेटा, कट तो नहीं रहा है, नहीं, 2 अपॉन जी। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप रेंज लिख सकते हैं, बस खत्म। इसकी जगह आपने रेंज लिख दिया तो आपका आंसर आ गया T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2r अपॉन जी। तो बेटा अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम हुआ है तो आपकी रेंज सेम होगी।
एक और भी मैं सिखाता हूँ। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा से फेंक रहे हैं, अब थीटा +45 या थीटा -45, समझ रहे हैं, 45 डिग्री ज़्यादा या 45 डिग्री कम पे फेंकेंगे तो क्या इक्वल होगा, सोच के बताइएगा।